जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है, आज का सेशन हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है पेंशन से रिलेटिव। यानी कि जो हाल ही में पेंशन का जो नया स्कीम आया है, तो उससे रिलेटिव ये सेशन होगा। तो दोस्तों, पेंशन क्या है मैं बता देता हूँ। यानी कि जो पेंशन क्या होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, यानी कि जब रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद यानी कि उन्हें जो जब 60 साल की उम्र में जब रिटायरमेंट हो जाते हैं, उसके बाद जो उन्हें कुछ राशि दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पेंशन कहते हैं। यानी कि घर बैठे बैठे जो उन्हें जो कुछ राशि उन्हें दिया जाता है, उसे कहते हैं हम पेंशन। तो दोस्तों, पेंशन से रिलेटिव यानी कि जो नया स्कीम आया है, तो वो नया स्कीम क्या है, उससे रिलेटिव हम इस सेशन को करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है। यानी कि यूपीएस और एनपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है, इससे रिलेटिव हम देखेंगे क्या है। यानी कि नई और पुरानी स्कीम में क्या अंतर है, जो नई स्कीम है और जो पुरानी स्कीम है उसमें क्या अंतर है। तो दोस्तों, हम देखेंगे इसमें जो पुरानी पेंशन स्कीम है ओपीएस, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, नई पेंशन स्कीम है न्यू पेंशन स्कीम, इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, पहला जो पुरानी स्कीम है उसमें क्या अंतर है। इस स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में क्या होती थी, दी जाती थी। पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता था। यानी कि उसके पेंशन जो पैसा था, उसके वेतन था, उसमें कोई पैसा नहीं कटता था। और जब वो रिटायरमेंट हो जाता था, तो कर्मचारी को उसकी वेतन की आधी राशि उसे दे दी जाती थी। मान लीजिए अगर किसी का वेतन कितना है, 50,000 रुपये है। अगर किसी का वेतन 50,000 रुपये है, तो उसे रिटायरमेंट के बाद 25,000 रुपये पेंशन के रूप में दिया जाता था। यानी कि 50,000 यानी कि सैलरी का उसका आधा दिया जाता था। ठीक है, उसे आधा दिया जाता था। पुरानी पेंशन की स्कीम में भुगतान सरकार के राजकोष से होता था। यानी कि जो केंद्र सरकार है, सीधे सरकार के राजकोष से उसे भुगतान होता था। ठीक है, इस स्कीम में 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी की रकम मिलता था। यानी कि जब ग्रेच्युटी की रकम मिलता था, यानी 20 लाख रुपए तक की उसको क्या दिया जाता था, ग्रेच्युटी की रकम दिया जाता है। रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन की राशि मिलती। अगर कोई क्या होता था, रिटायर जो कर्मचारी है, जब उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो ऐसे में जो उसकी जो पेंशन है उसको कट नहीं करके, यानी कि जो उसके परिजन हैं, जो उनके घर में जो परिजन हैं, उनको क्या मिलता था, वो पेंशन की राशि उन्हें मिलती थी। तो ये था हमारी ओल्ड पेंशन। पुरानी स्कीम में जनरल प्रोविडेंट फंड जी हम क्या करते हैं, जीपीएफ का प्रावधान है। पुरानी स्कीम में जनरल क्या है, प्रोविडेंट फंड है। ठीक है, ये हमारी पुरानी जो पेंशन स्कीम है ये है। अब नई पेंशन स्कीम में क्या है, नई जो पेंशन स्कीम है वो है कर्मचारी की बेसिक सैलरी जो प्लस डीए है, उसका 10% हिस्सा कटता है। कर्मचारी की जो जितनी बेसिक सैलरी है और जो डीए उसे मिलता है, यानी उस 10% हिस्सा करता है सैलरी और डीए। ठीक है, यानी मिला के कितना, 10% उसका सैलरी का कटता है। एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित, इसलिए सुरक्षित नहीं है। ये क्या है, एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम है वो किस पे आधारित है, शेयर बाजार पर आधारित। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो केंद्र सरकार है, सरकार ने कहा कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, इसमें हमें क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। कैसे करते हैं, आप अपनी सैलरी का कुछ परसेंट यानी कि 10% हमें दे दीजिए और उसे शेयर मार्केट में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं। आपके सैलरी का 10% शेयर मार्केट में लगाते हैं, पैसा बढ़ेगा तो आपको मिलेगा। तो इसमें 6 महीने के बाद मिलने वाली महंगाई भत्ते का प्रावधान नहीं है। जो 6 महीने के बाद क्या था, जो महंगाई जो भत्ते था, ये प्रावधान नहीं है किसमें, एनपीएस में। और ओपीएस में ये 6 महीने के बाद मिलने वाले जो महंगाई भत्ते थे, इसका प्रावधान था। यहाँ रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती है।
क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की क्या नहीं होती है, गारंटी नहीं होते। एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए यहाँ टैक्स का भी प्रावधान है। इस स्कीम रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए क्या है, प्रोविडेंट जीपीएफ का कोई वो नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। पुरानी सपा का दावा है कि सरकार बनी तो पुरानी पेंशन क्या होगी, लागू होगी। पेंशन क्या होगी, लागू होगी, सपा का दावा है। बात है, पुरानी पेंशन के सैलरी से कोई कटौती नहीं है, नए पेंशन के लिए सैलरी से 10% की कटौती किया जाता है। ये हमने आपको अभी बता दिया। पुरानी पेंशन या एनपीएस आपके लिए क्या है बेहतर, पुरानी पेंशन या एनपीएस क्या बेहतर है आपके लिए, आपको ये इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। नरेंद्र मोदी जी की यहाँ पे एक ट्वीट है, उन्होंने किया है, देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें क्या है, गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि जो यूपीएस है, इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली यह कदम उनके कल्याण और भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, हमें उन सभी सरकारी कर्मचारियों पर गर्व है जो देश की प्रगति के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। पेंशन योजना यूपीएस इन कर्मचारियों के लिए समान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसमें लाखों कर्मचारियों को क्या मिलेगा, लाभ। यूपीएस जो पेंशन एकीकृत पेंशन योजना है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को क्या दी है, शनिवार को भाजपा ने क्या किया है, इसको मंजूरी दी है, भाजपा के नेतृत्व में। और यहाँ कम से कम 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसकी बैठक अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। सुनिश्चित पेंशन जो क्या है, इसमें यूपीएस यानी 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीने के दौरान औसत मूल वेतन का 50% होगा। यानी कि यूपीएस में क्या प्रावधान है, यूपीएस में प्रावधान है कि जो गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, तो उसको जो 12 महीने यानी कि जो उसका लास्ट साल है, यानी रिटायरमेंट के जो उसका लास्ट साल है, उस 12 महीनों के दौरान जो उसकी सैलरी है, मान लीजिए उसकी अंतिम साल में जो उसके रिटायरमेंट है, उसके साल में जो उसकी सैलरी है 1 लाख रुपए, कितने हैं, 1 लाख रुपए हो जाता है। तो उसको उस 1 लाख का 50% उसे रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। यानी कि जब वो रिटायरमेंट होगा तो उसको 50% कितना होगा, 50,000 रुपये उसे पेंशन के रूप में मिलेगी। और ये तब मिलेगी जब वो 25 साल नौकरी करेगा, यानी कि 25 साल की सर्विस पूरी करेगा तब जाके। कई ऐसे होते हैं कि 10 साल में रिटायर हो जाते हैं, कई 20 साल में रिटायर हो जाते। अगर ये 10 साल 20 साल में रिटायर होते हैं तो उन्हें सिर्फ कितना मिलेगा, 10,000 रुपये मिलेगा प्रति माह। कितना मिलेगा 10,000 रुपये मिलेगी। लेकिन जिसने 25 वर्ष की सर्विस किया है, उसे सैलरी का जो उसका लास्ट सैलरी है उसका 50% उसे मिलेगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यूपीएस की सराहना की है और कहा कि इससे लाखों केंद्र सरकार कर्मचारियों को क्या होगा, लाभ होगा और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी है, जो एक महत्वपूर्ण क्या है, कदम है। उन्होंने भी उसको प्रधानमंत्री जी को क्या दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। किसने, राजनाथ सिंह जी ने भी क्या दिया है, धन्यवाद दिया है नरेंद्र मोदी जी को। अब क्या है, 1 अप्रैल 2025 को क्या होगा, ये लागू कर दिया जाएगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और इसमें क्या होगा, यानी कि जो 10 साल की सर्विस करेगा, कम से कम के लिए 10 साल, जो 10 साल की सर्विस करेगा उसके बाद उसे प्रतिमाह 10,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। और जो 25 साल की सर्विस करेगा उसे 50%, उसकी सैलरी का 50% उसे दिया जाएगा। किसी की सैलरी 1 लाख होती है तो उसको 50,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। उसके लिए है जो 25 साल की सर्विस पूरी करेगा। और जो 25 साल की सर्विस न करेगा, मतलब पूरी नहीं करेगा, उससे कम करेगा,
यानी कि 20 साल करेगा, कोई 15 साल करेगा, कोई 22 साल करेगा, तो उसके लिए 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अब इसमें 23 लाख कर्मचारियों को तुरंत लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये है यूपीएस और ओपीएस दोनों में ही निश्चित पेंशन दी जाती है, जबकि एनपीएस में पेंशन रकम बाजार की परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। यूपीएस स्कीम को लागू करने के बाद हर साल सरकारी खजाने पर 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। यूपीएस की स्कीम लागू होने के बाद क्या मिलेगा, जो सरकारी खजाने हैं 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। इसमें 23 लाख कर्मचारियों को क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। यूपीएस में सरकार का कंट्रीब्यूशन 18.5% होगा, जो एनपीएस के 14% के मुकाबले ज़्यादा है। सरकार कर्म अब ये है ओपीएस वीएस एनपीएस वीएस यूपीएस क्या अंतर है, इनमें क्या अंतर है। सरकारी कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए यूपीएस और न्यू पेंशन स्कीम में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा। ठीक है, अगर 25 साल की सर्विस करेगा तो वो क्या होगा, यूपीएस में उसे उसका 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अगर कोई 10 साल की नौकरी करता है तो 10,000 रुपये पेंशन दी जाती है। किसमें, वो यूपीएस में। यूपीएस में रिटायरमेंट पर एक मुफ्त राशि दी जाएगी। जब रिटायरमेंट होगा तो एक राशि भी दी जाएगी उसे, और हर 6 महीने की जो सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के तौर पर उसे किया जाएगा। ठीक है, यूपीएस केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं, वहीं एनपीएस सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए, ओपीएस सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए यूपीएस में ये है। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ जो हमारा आज का सेशन था, तो इस तरह था। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि कौन सी स्कीम सही है, यूपीएस सही है, एनपीएस सही है या ओपीएस सही था। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले सेशन, तब तक के लिए जय हिंद।